अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे राजस्थानी स्कूल में राजस्थानी शैली में मारवाड़ शैली की। इससे पहले हमने अपना एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था और आज हम मारवाड़ शैली पर बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। मारवाड़ शैली की उपशैली जोधपुर उपशैली। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम। इस शैली के प्रमुख शासक महाराजा जसवंत सिंह एवं महाराजा मान सिंह थे। ठीक है, जो महाराजा मान सिंह थे उनके समय में, महाराजा मान सिंह के समय में रसराज ग्रंथ, एक ग्रंथ था जिसका नाम रसराज था, उस पर आधारित 62 चित्रों की 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनी। ठीक है, कौन से ग्रंथ पर? रसराज ग्रंथ पर। और किसके समय में? महाराजा मान सिंह के समय में। ठीक है, अब जोधपुर उपशैली में चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? सूरसागर, रसिक प्रिया पर आधारित दुर्गा सप्तरानी। ठीक है, सूरसागर और रसिक प्रिया दो ग्रंथ है, इस पर आधारित चित्रित ग्रंथ कौन सा बना है? दुर्गा सप्तरानी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दुर्गा सप्तरानी चित्रित ग्रंथ किन ग्रंथों पर आधारित है? तो सूरसागर और रसिक प्रिया पर। ठीक है, अब जोधपुर उपशैली के प्रमुख चित्रकार, इसमें नारायण दास, अमरदास, बिशन दास, शिवदास और रतनजी भाटी। ठीक है, ये प्रमुख चित्रकार रहे हैं। प्रमुख रंग इस शैली का पीला रंग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरुष आकृति, इस शैली में जो पुरुष आकृति है उसमें धनुष के समान बड़ी आंखें हैं पुरुषों की, घनी दाढ़ी है, मूछें हैं और जो पुरुष हैं वे ऊंट व घोड़े पर सवार हैं। ठीक है, ऐसा इस शैली के चित्रों में दिखाया गया है। नारी आकृति को कैसा दिखाया है? गठीला बदन दिखाया है, काले लंबे बाल दिखाए हैं और बादाम जैसी आंखें दिखाई हैं नारी की। ये प्रमुख चित्र हैं इस शैली के। ढोला मारू, ढोला मखनरी बात, वेली किशन रुकमनीरी, मुमलदेनी हालदे, जेठवा उजली, नाच चरित्र, रूपमती, बाज बहादुर, मरु के टीले और पंचतंत्र। ये पंचतंत्र विष्णु प्रभाकर की कहानी नहीं है, ये चित्र है। ठीक है ना, इस बात पर ध्यान देना। कभी सोचो कि पंचतंत्र तो विष्णु प्रभाकर का है, नहीं, ये चित्र है। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि मेन बातें क्या रही हैं इस शैली की। यह शैली राव मालदेव के समय विकसित हुई। किसके समय में? राव मालदेव के समय में। और इसमें आम के वृक्षों की, ऊंट, घोड़े एवं कुत्तों की प्रमुखता रही है। इन सब का चित्रण अत्यधिक किया गया है। रागमाला 1632 ईस्वी में वीर विठल दास चंपावत द्वारा चित्रित है। रागमाला को किसने चित्रित किया 1632 ईस्वी में? विठल दास चंपावत के द्वारा। और किसके समय में? राजा गज सिंह प्रथम के समय में रागमाला को। ठीक है, कबूतर उड़ाती स्त्री, पेड़ की डाल पकड़कर झूलती हुई स्त्री का चित्रण है। अब इसमें मोस्टली कैसी स्त्रियों का चित्रण किया गया है? कबूतर उड़ाती हुई हैं, पेड़ की डाल पकड़कर झूलती हुई स्त्री हैं, इस प्रकार की स्त्रियों का इसमें चित्रण किया गया है। नाथ संप्रदाय की पारंपरिक जीवन शैली का इसमें चित्रण रहा है और ये इनका प्रधान विषय रहा है। चित्रण का जो प्रधान विषय है वो नाथ संप्रदाय के पारंपरिक जीवन शैली रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मारवाड़ शैली की उपशैली बीकानेर उपशैली के बारे में। इसके प्रमुख शासक महाराजा अनूप सिंह। प्रमुख रंग इसमें पीले रंग का प्रमुख प्रयोग हुआ है। प्रमुख चित्रित ग्रंथ और उनके विषय तो रसिक प्रिया, 12 मासा, राग रागिनी चित्रित ग्रंथ है। कृष्ण लीला, शिकार, सामंती, वैभवी इनके विषय रहे हैं। प्रमुख चित्रकार इसमें मुन्ना लाल, मुकुंद, रुकनुद्दीन, अली रजा, उस्ता, आसिर खां, ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। आगे देखते हैं।
पुरुष आकृति, दाढ़ी मूछों से युक्त मुख है, शिखराकार ऊंची शिखराकार पगड़ी है जो पुरुषों ने पहनी हुई है, ऐसा दिखाया गया है चित्र में। फैले हुए जामे, पीठ पर ढाल और हाथ में भाले लिए हुए पुरुषों को चित्रित किया गया है। ठीक है, इस शैली में नारी आकृति, इस बीकानेर उपशैली में जो नारी आकृति है वो लंबी बनाई गई है। नायिकाएं, उनकी लंबी नाक है, पतले अधर है, अधर मतलब होठ, मृग नयनी है मतलब हिरन जैसी आंखें और उन्नत ग्रीवा। तो ऐसा नारी को दर्शाया गया है। विशेष बातें क्या हैं इसमें कि महाराजा राय सिंह के समय चित्रित जो भागवत पुराण ग्रंथ है वो इस शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बीकानेर उपशैली का प्रारंभिक चित्र किसको माना जाता है? भागवत पुराण को माना जाता है। और यह किसके समय में था? महाराजा राय सिंह के समय में चित्रित हुआ था। ठीक है, तो जो भागवत पुराण है वो महाराजा राय सिंह के समय चित्रित हुआ। तो इस शैली पर मुगल का, जैन स्कूल का और दक्षिण शैली का भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में एक जर्मन चित्रकार A.H. मूलर, इनके द्वारा चित्रित जो यथार्थवादी शैली के चित्र हैं वे बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं किशनगढ़ उपशैली की। मोस्ट इम्पोर्टेंट उपशैली है ये। इसके प्रमुख शासक राजा सावंत सिंह, नागरीदास, इनको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है, और राजा सावंत सिंह। ठीक है, प्रमुख चित्रित ग्रंथ इसमें बनी ठनी बहुत फेमस चित्र है इस शैली का। और चांदनी रात की संगीत गोष्ठी जो चित्र है वो अमीरचंद के द्वारा बनाया गया है। और इस शैली के जो विषय है वो भागवत गीत पर है। प्रमुख रंग इसमें सफेद एवं गुलाबी। और प्रमुख चित्रकार इसमें वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट निहाल चंद है, बाकी भी हैं अमीरचंद, सूरध्वज, मोरध्वज, भंवरलाल, लाडली दास, छोटू और धन्ना, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें निहाल चंद है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निहाल चंद कौन सी शैली का है और बनीठनी चित्र कौन सी शैली का है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजा सावंत सिंह, ये तीन नाम जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूछे जाते हैं कि कौन सी शैली से संबंधित है ये। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें पुरुष आकृति का कैसा चित्रण किया गया है। तो इसमें पुरुष आकृति का जो चित्रण किया गया है वो छरहरे पुरुष हैं, पतले अधर हैं, अधर होठ, लंबी बाहें, लंबी ग्रीवा, और जो नेत्र है वो मादक भावों से युक्त हैं, और इन पुरुषों के कमर में दुपट्टा है। तो ऐसा पुरुष शैली का चित्रण किया गया है, चित्रों को बनाया गया है इस प्रकार के पुरुषों का। नारी आकृति में जो नारी को दिखाया गया है उसमें कमल एवं खंजन सी काली आंखें, मतलब कमल जैसी, और चाप के समान लंबी भ्रिकुटी मतलब भौहें, लंबी व सुराहीदार गर्दन, लंबे बाल और दीर्घ नाक। इस प्रकार नारी आकृति का चित्रण किया गया है। और इसमें मेनली बात क्या है कि इस शैली को प्रकाश में कौन लेकर आए थे? एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली। तो एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली जो थे वे किशनगढ़ उपशैली को प्रकाश में लेकर आए थे। और इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें नारी सौंदर्य को दिखाया गया है। तो जो बनी ठनी चित्र है वो भी नारी सौंदर्य का एक प्रमुख उदाहरण या प्रमुख चित्र है इस शैली का। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसमें नारी सौंदर्य का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं अब मारवाड़ शैली की उपशैली अजमेर उपशैली के बारे में। इसके प्रमुख चित्रकार चांद, नबला, तैयब राय सिंह, लालजी व नारायण भाटी एवं एक महिला चित्रकार जिसका नाम है साहिबा। ठीक है, तो ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और इसके प्रमुख रंग कौन से हैं?
कि इसमें लाल, पीले, हरे, नीले के साथ क्या किया गया है, बैंगनी रंग का विशेष प्रयोग किया गया है। ठीक है, सुनहरी रंग, इस प्रकार के चित्रों की इसमें विशेषता रही है, रंगों की विशेषता रही है। और नारी आकृति में क्या है, लंबे, घने व काले बालों का चित्रण किया गया है और पैनी अंगुलियां बनाई गई हैं। तो ये नारी आकृति की विशेषता है इस शैली के चित्रों में। तो ये अजमेर उपशैली हो गई। अब आगे देखते हैं जैसलमेर उपशैली। इसके प्रमुख शासक महारावल, हर्राज, अक्षय सिंह और मूलराज हैं और इस शैली का प्रमुख चित्र जो है वो मूमल है। ठीक है, आगे देखते हैं नागौर उपशैली। नागौर उपशैली जो है वो जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिण शैलियों का मिश्रित रूप नागौर उपशैली है। मतलब नागौर उपशैली में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिण शैलियों का मिश्रण मिलता है, मिश्रित रूप मिलता है। और नागौर उपशैली में भुजे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। और इसमें जो नारी आकृति है, नारी आकृति का चित्रण कैसा हुआ है कि इसमें नारी आकृति की लंबी नाक, छोटी आंख, चपटे ललाट। तो इसमें जो लंबी नाक, छोटी आंख, चपटे ललाट वाली नायिका का, नारी आकृति का चित्रण हुआ है। पारदर्शी वेशभूषा को दिखाया गया है। व्यक्ति चित्रण की परंपरा रही है। और नागौर किले में भित्ति चित्रों की सजावट जो किसने की, किसके समय में हुई है, राजा बख्त सिंह के समय में हुई है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भित्ति चित्रों की सजावट किसके समय में हुई है, राजा बख्त सिंह के समय में हुई है। तो ये मारवाड़ शैली की उपशैलियों का के बारे में हमने आज चर्चा की है, बात की है, समझा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ढूंढार शैली और रहरी है, और भी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।